हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर की दया हम पर हुई है थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम सब ने जीवन पाया। इसके लिए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और इस डेली डिवोशन में जब हम सब भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी गुणानुवाद करें, उनकी महिमा करें। और परमेश्वर की संगति में हम सब भाई बहन जब जुड़ते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ बनी रहे और उसका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिताजी, आपके सम्मुख आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं खुदावन। और विशेष कर तेरी आराधना और तेरी महिमा जब करते हैं तो खुदावन तो अपने लिए हमें इस्तेमाल करता है। तेरा धन्यवाद, थैंक यू। ये तेरी दया है, ये तेरी कृपा है, तेरा ये अनुग्रह है जो हम पर करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें और वचन के अनुसार हम सब भाई बहनों के जीवन चलने पाए। खुदावन जब आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को शेयर किया जाता है प्रभु, मुंह उनका हो प्रभु जी लेकिन वाणी तेरी हो पिता परमेश्वर, ताकि संपूर्ण रीति से तेरी महिमा, तेरा आदर तुझे मिले खुदावन। और सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी जो जुड़ रहे हैं, सब पर तेरी आशीष बरकत हो। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पे अपना लहू बहाया, हम सबका उद्धार होने पाया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें आज एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए एक साथ जुड़ पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में बहुत प्यारा गीत जो प्रभु की महिमा में आज हमने गाया, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे जगत के लिए उस कैलवरी क्रूज पर बहा दिया, सिर्फ हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन जो प्रभु की ओर से हम मनन करेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसका 12वां पद, जिस पर हम मुख्य रूप से मनन करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। हालेलुया। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर उनके पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रभु कहते हैं, आई विल बी मर्सीफुल एंड रिपेंट ऑफ देयर सिंस, आई विल नॉट रिमेम्बर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु, हमारा पिता कितना महान है। वो कहता है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य जब एक दूसरे से खफा हो जाते हैं या एक दूसरे के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं, कहने को तो हम बोलते हैं कि मैंने उसके पाप को क्षमा कर दिया, मैंने उसकी गलती को क्षमा कर दिया, लेकिन फिर जैसे उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है, हमारे दिलो दिमाग में वो सारी बातें फिर से याद आ जाती है, तो वो क्षमा नहीं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें क्षमा मिली है, वो पापों की क्षमा, जिस कैलवरी क्रूज पर मुझे व आपको होना चाहिए था, प्रभु ने उसे अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने वो बलिदान मेरे लिए, आपके लिए उस कैलवरी क्रूज पर दे दिया। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं मेरे प्रियो। हम उस पाप से शुद्ध हुए हैं। और आज की इस रीडिंग को हम देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 8 से 12 पद और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 से 34 पद। जब हम इन दोनों रीडिंग्स को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, बिल्कुल सेम रीडिंग, सेम वचन वहां पर दिया गया है। इब्रानियों 8 से 12, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 31 से 34। वहां पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो नई वाचा आज जो प्रभु ने मुझसे व आपसे बांधी है मेरे प्रियो, आज उस वाचा पर हम मनन करेंगे। ये उस वाचा, कौन सी वाचा? ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो वाचा का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है कि प्रभु वो वाचा जो हमें याद दिला रहा है कि जो वाचा प्रभु ने मेरे व आपके बाप दादों से उस जंगल में की थी, उस मिस्र देश से उनकी गुलामी से निकाल लाने पर की थी, तो भी वो सभी लोग परमेश्वर की वाचा पर स्थिर नहीं रहे। परमेश्वर की वाचा का पालन उन्होंने नहीं किया।
इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज रहा, उनसे रूठा रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उनकी सुध ही नहीं ली। हालेलुया। आज हम इस बात को सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बाप की खातिर उस बलिदान को सह लिया, उस कोड़ों की मार को सह लिया, उस कीलों की उस दुख को सह लिया। वो सारा अनादर, वो अपमान, वो थूका जाना, वो बालों का नोचा जाना, अपमानित करना, क्या कोई व्यक्ति इन सब को सह सकता है मेरे प्रियो? कोई अपना, जिन्हें हम अपना कहते हैं, चाहे हमारे प्रिय रिश्तेदार क्यों ना हो, प्रिय मित्र क्यों ना हो, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, जिससे भी हम प्रेम करते, चाहे वो मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो या कोई भी अजीज हो या कोई भी कुलीग हो, हम उससे ऐसे प्यार करते कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इनसे बढ़कर नहीं? क्या कोई हमारे लिए अपनी जान दे सकता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो बलिदान, उसके द्वारा जो वाचा प्रभु ने आज वो मुझसे व आपसे बांधता है। परमेश्वर कहता है कि वो वाचा, पहली वाचा नहीं जो हमारे बाप दादों से उसने की थी, लेकिन हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे उस वाचा पर स्थिर नहीं रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने उनकी सुध ही नहीं ली। लेकिन आज ये जो वाचा मैं अपने लोगों से बांध रहा हूं, जिन्हें मैंने अपने लहू के द्वारा छुड़ा लिया है उनके पापों से, प्रभु कहता है वो वाचा ये है कि मैं व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिख दूंगा। हालेलुया। वो वाचा प्रभु आज के इस रात्रि में हमारे मन पर फिर से लिखना चाहता है। वो व्यवस्था फिर से याद दिला रहा है मेरे प्रियो, हमें फिर से याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, वो आपके लिए और इस पूरे मानव जगत के लिए अपने उस लहू को बहाया है। और जो व्यवस्था, जो वाचा आज प्रभु मुझसे व आपसे बांधने जा रहा है, ये उसने वो वाचा बांधी है। हम उस पर किस प्रकार से कायम रह सकते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि कोई भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं कि दूसरे मनुष्य के गुनाहों की माफी वो दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस वाचा पर स्थिर रहेंगे, जब उस वाचा का हम पालन करेंगे, जो आज प्रभु यीशु मसीह उस वाचा को हमें याद दिला रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उनकी सुध ही लूंगा, मैं उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। हालेलुया। हम देख सकते हैं अपने अपने व्यक्तिगत जीवन से कि अपने जीवन में हमने पिछले समय, अपने पास्ट टाइम में जाएं, अपने अतीत में जाएं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे द्वारा आज की डेट में भी हमारे जीवन से क्या क्या गुनाह हो रहे हैं, कौन कौन से स्वभाव, कौन कौन से पापी स्वभाव हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। वो शरीर के काम हमारे अंदर तो नहीं पाए जा रहे, लेकिन प्रभु यीशु राजा कह रहे हैं कि यदि मेरी वो व्यवस्था पर चलेंगे तो उन्होंने चाहे कोई भी पाप किया हो, कोई भी अधर्म उनके जीवन में हो, मैं उन पर उस अधर्म पर के विषय में दयावंत रहूंगा, उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम मीका की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 18-19 पदों को पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? प्रभु के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान कौन सा ऐसा परमेश्वर जो हमारे अधर्म को क्षमा करे। हालेलुया। वहां इस प्रकार से लिखा है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। हालेलुया। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह किससे प्रीति रखता है? करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। 19 पद, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। प्रभु की आज ये वाचा अपने लहू को बहाने के लिए स्मरण कराकर आज हमें वो वाचा फिर से याद दिलाता है कि प्रभु ने जो वाचा आज हम लोगों से बांधी है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य हूँ। हालेलुया। हमें उसके लहू को याद रखना है। हम उसके लहू को पुकारते हैं कि हे प्रभु, अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को शुद्ध कर,
कि एक प्रभु का लहू ही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। मीका की पुस्तक में कहा है कि तेरे जैसा परमेश्वर है ही कहां जो हमारे अधर्म को क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। और उस लहू के बहाने के बदले प्रभु ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ ना चाहा, सिर्फ ये चाहा कि हम उसकी व्यवस्था पर चल सके, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बन सके, उसके स्वभाव में चलने वाले बन सके। हालेलुया। उस उद्देश्य को हम, उस वाचा को हम याद कर सके जो वाचा प्रभु ने हमसे ली है कि जब तक प्रभु का आना ना होगा, दूसरा आगमन ना होगा, तब तक हमें इस बात की गवाही लोगों के बीच में देनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उस वाचा पर हमें स्थिर रहना है मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर हम पर दयावान होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अधर्म में, वो हमारे अधर्म पर दयावंत होगा, हमारे उन पापों को स्मरण ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो फिर से अपने लहू के द्वारा हमें हमारी पापों की क्षमा देने के लिए विश्वास योग्य व सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता, वो वाचा जो प्रभु ने हमसे बांधी है उसमें हमें और क्या करना है स्थिर रहने के लिए? अपने अपराधों को मान लेना है, अपने गुनाहों को मान लेना है। लेकिन किसके सामने मानना है? हमें परमेश्वर के सामने मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसके सामने मानना है अपने अपराधों को? अपने परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं और जब हम उन दो चेलों के बारे में पढ़ें जिन्होंने परमेश्वर को उसके बलिदान को या उसको अपने गुरु होने के लिए इनकार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती और पतरस के बारे में हम जान सकते कि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। बड़ी ठोक बजा के उसने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे तेरा इनकार ना करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने पहले से क्या कह दिया कि मुर्के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा। मुर्के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और दूसरी तरफ हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते थे, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के बदले में उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। वो दोनों चेले जो हर समय प्रभु यीशु के साथ रहते थे, उन्होंने प्रभु यीशु को ना जाना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ना जाना। और जब दोनों ने अपनी गलती का एहसास किया, पतरस ने तो अपने गुनाह प्रभु के सामने मान लिए, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने अपने गुनाहों को तो एहसास किया कि मैंने क्या गलती कर दी है। वो वापस 30 चांदी के सिक्कों को फेंक आया, लेकिन उसने प्रभु के सामने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, अपने अपराध को कबूल नहीं किया। प्रभु के सामने, एक मनुष्य के सामने उसने उस बात को कबूल किया कि मैंने क्या गलती कर दी है। और उसका अंजाम हम दोनों में देख सकते हैं। वो दोनों अंतर हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपराध को मान लिया, उसने जीवन पाया। उसका इस्तेमाल प्रभु की सेवा में बहुत आयस से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि उसने जब अपनी गलती का एहसास किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुरु के सामने अपने अपराध को नहीं माना, उसने मनुष्य के सामने माना। और उसको क्या करना पड़ा? उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपने अपराध को मानकर मन फिराते हैं ताकि फिर से हम अपराध ना करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। आज परमेश्वर की आवाज हमें ये सुना रही है कि जो व्यक्ति अपने पापों को, अपने अपराध को मानकर मन फिरा लेता है, परमेश्वर उसे छुड़ाने वाला है। हालेलुया। यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर वो सर्वदा तक वो तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। ये वाचा आज प्रभु हमें फिर से स्मरण करा रहा है मेरे प्रियो,
कि जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे, अपने उस स्वभाव से हटकर हम जब नई सृष्टि बन जाएंगे परमेश्वर के, आज ये हमें फिर से अपनी वाचा को स्मरण दिला रहा है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो सिय्योन से हमें छुड़ाने के लिए आएगा, और जो शब्द वो आपके मुंह में डालेगा वो सर्वदा तक रहेंगे। वो शब्द, वो वचन हमारे बच्चों और उनके बच्चों के मुंह से भी निकलेंगे। हालेलुया। कभी उनके जीवन से ना हटने पाएंगे। कैसा जीवन आज हम चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए फिर से मौका है कि हम अपने अपराधों की क्षमा प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पाप धुलते हैं, हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के वो दाहिने हाथ जा बैठा है। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय में, वहां पर 11 पद से लिखा है कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। बार बार हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और अब इस बात की वो बाट जो रहा है कि कब उसके बैरी उसके पांव के नीचे उसकी पीढ़ी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और यही कार्य प्रभु ने आज मुझे व आपको सौंपा है, जिन्हें प्रभु यीशु राजा ने अपने लहू के द्वारा हमें बचा लिया है, इस पूरी मानव जाति के लिए बचाया है। और हम लोगों को विशेष तौर से जिन्होंने इस बात को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को जाना है, प्रभु उसमें स्थिर रहने की बात आज करता है कि जब हम इस बात में, इस वाचा में स्थिर रहेंगे, प्रभु हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। उस स्वभाव में हमें बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदयों पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यवस्था कैसे हम आए फिर से स्मरण कर सकते हैं कि प्रभु ने क्या वाचा हमारे साथ बांधी है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे मेरे प्रियो। आज भी प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन क्या हमारे पास समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं उस जीवन को, अनंत जीवन को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा सारा समय, हमारा अधिकतर समय इन संसार की बातों में, इन संसार की चीजों को प्राप्त करने में लगी है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज बात करता उस अनंत जीवन की, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन आज वो मुझे वो आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। इस वाचा को फिर से हमसे वो स्मरण करा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके धर्म के कामों को फिर से स्मरण ना करूंगा। कब नहीं करेगा? जब हम फिर से वो वाचा को जो प्रभु ने मुझसे और आपसे बांधी है, उस वाचा में जब हम स्थिर रहेंगे, वो वाचा जो प्रभु हमें वचन के द्वारा रोजाना सिखाता है, उसकी व्यवस्था पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके स्वभाव में बने रहना, उसके योग्य फल लाना। हालेलुया। यही कार्य प्रभु ने आज मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखकर सौंपे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि ये पृथ्वी, ये संसार क्या है? अंधकार है। उसमें प्रभु ने मुझे व आपको एक ज्योति के समान बनाकर रखा है। वो ज्योति जो उस अंधकार को मिटा दे, अपने प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को मिटा दे। उस ज्योति को हमें किस प्रकार से अपने जीवन में बनाए रखना है, जब तक हम प्रभु के वचन में नहीं बने रहेंगे। हालेलुया। अपनी ज्योति को हमें प्रकाशमान बनाए रखने के लिए हमें वचन के द्वारा ही वो रोशनी मिलती रहेगी, ताकि हम इस संसार के अंधकार को दूर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में लिखा है,
और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय को सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जाकर मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसे जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, उसी के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, उसी के बलिदान के द्वारा उसने हमें अधर्म से छुड़ा लिया। हालेलुया। आज प्रभु इस बात को हमें बार बार याद दिलाता है। हम भूल जाते हैं इन संसारिक कामों में, हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें किस उद्देश्य से आज की इस डेट तक, इस समय तक, इस घड़ी तक हमें जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है कि ये बालकों, मैं तुम्हें ये लिख कर याद दिला रहा हूँ। वो याद दिलाता है हमें रोजाना, वचन के द्वारा हमें याद दिलाता है कि तुम फिर से पाप मत करो। हालेलुया। हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के पहले और 2 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए भी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ मेरे लिए व आपके लिए, मसीह समाज के लिए अपने लहू को नहीं बहाया, इस पूरे मानव जाति के लिए, इस पूरे जगत के लिए। लेकिन जिसने इस बात को स्वीकार किया, इस बात पर विश्वास किया, उन्हें प्रभु ने अलग करके रखा है, संसार से चुन लिया है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहते हैं संसार के सदृश ना बनो। संसार में रखा है, संसार जो एक अंधियारा है, लेकिन एक ज्योति के रूप में प्रभु ने मुझे व आपको रखा है। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें जो प्रभु ने अलग अलग टावर हर जगह पर स्थापित किया है, उस टावर में कितनी लाइट आ रही है? क्या उस टावर के द्वारा आपके आसपास का अंधकार दूर हो पा रहा है? जिस सोसाइटी में, जिस जगह, जिस फील्ड में आपको जिस भी ओहदे पे रखा है, वहां रख कर क्या हम प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं? प्रभु के महिमा, ये प्रभु के जीवन की गवाही अपने जीवन से दे पा रहे हैं? हालेलुया। जो टावर प्रभु ने आज मुझे और आपको बताया, बड़ी आसानी से हम कह देते हैं, जब हम वचन में पढ़ देते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। इसी को पढ़कर बहुत ही हम क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है? ज्योति की संतान। लेकिन चेक करिए, क्या आप में वो ज्योति चमक पा रही है? क्या आप एक भी व्यक्ति को रोजाना, या किसी भी एक सिंगल पर्सन को आप प्रभु के वचन को सुना पा रहे हैं? प्रभु के उद्देश्य को आप याद रखिए कि प्रभु ने आज की इस घड़ी तक प्रभु ने मुझे आपको जीवित क्यों रखा है। प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र का बलिदान उस कैलवरी क्रूस पर दे दिया। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु हमें बार बार हमें पापों की हमारी क्षमा करता है, लेकिन प्रभु कहता है कि मुझ में बने रहो। जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे, उसके वचन में नहीं बने रहेंगे, मेरे प्रियो, वो स्वभाव, वो पुराना स्वभाव बार बार आता रहेगा। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं? प्रेज द लॉर्ड। कि हम ज्योति की संतान हैं। और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्या प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाया जाता है? तो किस प्रकार से हम इसको पढ़कर खुश हो जाते हैं कि तुम चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज हो। कैसे कह सकते हैं? अपने कामों को हमें चेक करें। सिर्फ वचन पढ़कर, संदेश देकर, दूसरों को एडवाइस देकर ही देना ही काफी नहीं। सबसे पहले शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग पहले हम खुद से करें। हालेलुया। प्रभु ने क्यों हमें इस पृथ्वी पर रखा है? और वचन बताता है कि संसार क्या? अंधियारा। ये संसार किसका है? उस इब्लीस का, जिसका हाकिम शैतान है। वो चैलेंज प्रभु ने हमें आज और आपको दिया है
वो कार्य मुझे और आपको प्रभु ने दिए हैं कि उस कार्य को किस प्रकार से हमें प्रभु में होते हुए स्थिर रखना है, प्रभु में होते हुए सिद्ध करना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 पहले दूसरे पद में क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 5 पद में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पापों की क्षमा प्रभु आज दे रहा है। आज भी वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए गुहार लगा रहा है कि प्रभु एक वर्ष और, एक पल और, इन्हें और क्षमा करें, इन्हें और क्षमा करें, ताकि हमारे योग्य फल ला सके। वो फल प्रभु हर समय हमारे अंदर देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में फल, जब हमारा जीवन फलों से लदेगा मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में आपके सामने मैं ये पदों को पढ़ूंगी, पहला यूहन्ना 1 के 7 से 10 पद में, और हमें अपने अपने जीवन के लिए अपने आप ही निष्कर्ष निकालना है कि आज प्रभु जो हमें ज्योति की संतान कहता है, हमारे उस ज्योति को किस प्रकार से हमें अपने जीवन में बनाए रखनी है, उस ज्योति के द्वारा हमें उस आसपास के अंधकार को किस प्रकार से दूर करना है, किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की वाचा में स्थिर रह सकते हैं। तब जाकर हम प्रभु की इस वाचा में खरे उतर सकते हैं कि मैं तुम्हारे अधर्म पर दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण न करूंगा। पहले यूहन्ना 1 7 से 10 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, प्रेज द लॉर्ड, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसे झूठा ठहराते हैं? प्रभु यीशु मसीह को, और उसका वचन हम में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को दिखाने के लिए तो बेशक हम दूसरे कैरेक्टर में आ जाते हैं कि वो हमारे जीवन को देखकर हमें धर्मी कहे, लेकिन प्रभु के सम्मुख, प्रभु की दृष्टि में हमारा जीवन किस प्रकार का है? जबकि वो हमारे अधर्म पर दयावंत होगा, तो भी हमें उसको मानने के लिए, उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के इस वचन के अनुसार हम अपने आप को इस बात में बनाए रखें कि प्रभु की इस नई वाचा को, जो प्रभु ने हमारे बाप दादों से जो वाचा की थी, उसकी वाचा की बात नहीं, वो दूसरी वाचा जो प्रभु ने लहू के द्वारा मेरे व आपके पापों को शुद्ध किया है, हमारे पापों की क्षमा दी है, उस वाचा को हमें याद रखना है कि हम फिर से पाप न करें। प्रभु जबकि कहता है कि हम भी ज्योति में चलें। ज्योति का अर्थ मेरे प्रियो ये है कि प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव फिलिपियों 2:5 के अनुसार, कि जिस प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव है, उसी प्रकार से मेरा व आपका स्वभाव होने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए खुदावंद, कि आपने फिर से प्रभु जी हमें ये समय दिखाया। इस घड़ी तक प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा। आपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें की। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर आप चाहते हैं खुदावंद ईश्वर राजा कि हम आपकी उस वाचा को जो प्रभु जी आपने हमारे साथ की है पिता, उस वाचा में हम स्थिर रह सकें, उस वाचा का हम पालन कर सकें। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर का हमारा जीवन जो प्रभु आपने हमें दिया है, वो जीवन जो प्रभु जी पापों की क्षमा आपके लहू के द्वारा हमें मिली है, वो जीवन पिता परमेश्वर आपके योग्य बन सके, आपके स्वभाव में हम बन सके। पिता हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करना खुदावंद, ताकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी वाचा में हम स्थिर रहे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी व्यवस्था को प्रभु जी हम अपने विवेक पर, अपने हृदय पर प्रभु जी लिख सके, उसमें स्थिर रह सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर इस समय आपकी संगति में पिता, हर एक को नामो नाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के परिवार जनों को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की प्रभु जी आप सुधि लीजिए, ताकि खुदावंद ईश्वर आज का वचन पिता हर एक के जीवन पर प्रभु जी पूरी रीति से नक्श हो सके। पिता ये वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य कर सके, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि आप वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं। आज जो प्रभु जी बात आपने की, उस दूसरी वाचा को आपने हमें स्मरण दिलाया पिता परमेश्वर, कि जब हम वाचा में स्थिर रहेंगे तो आप हमारे पापों को क्षमा, हमें हमारे पापों से क्षमा देने के लिए हमारे पास आएंगे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि जबकि प्रभु जी आपके एक ही बलिदान के द्वारा, जो सर्वदा का बलिदान है, उसके द्वारा प्रभु जी आपने हमारे पापों की क्षमा हमें दे दी है। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद हम फिर से पाप ना करें। जब तक पिता परमेश्वर आपका दूसरा आगमन ना हो, तब तक खुदावंद ईश्वर आज हम आपके अंदर बने रहे, आपके वचन में बने रहे, आप में बने रहे, आपके योग्य फल ला सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावंद ईश्वर राजा, हर एक की आप सुधि लीजिएगा। विशेष तौर से प्रभु जी अपने बहन के लिए, पॉली के लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जो कि हम रोजाना उसके लिए प्रार्थना करते पिता। हम जानते पिता परमेश्वर आप हमसे बेहतर खुदावंद उसके जीवन को जानते हैं पिता, उसके लिए क्या भला है खुदावंद आप जानते हैं पिता। और जबकि प्रभु जी विश्वास के साथ खुदावंद आपसे प्रार्थना हम करते हैं कि दया करें खुदावंद अपनी बेटी के जीवन पर। प्रभु जी उस बीमारी से, जबकि डॉक्टर ने खुदावंद ईश्वर राजा कैंसर घोषित किया खुदावंद, लेकिन प्रभु जी हम ये जानते पिता, आप तो प्रभु जी मुर्दों में जान देने वाले परमेश्वर है। खुदावंद ईश्वर राजा प्रभु जी प्रार्थना विनती करते अपनी इस बहन को पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई देते खुदावंद, उसके हर गुनाहों को माफ करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी अजीज रिश्तेदार प्रभु जी उनके साथ हैं, और जो भी डॉक्टर्स प्रभु जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम जानते पिता परमेश्वर कि डॉक्टर्स के द्वारा बीमारी का इलाज तो होता है, लेकिन जीवन तो देने वाले प्रभु आप हैं। आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हैं खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, अपनी बेटी को चंगाई देना खुदावंद, कि प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही दे सके, उसके जीवन के द्वारा पिता आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन का प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता, कि वचन का प्रचार के साथ साथ पिता परमेश्वर से पहले अपने आप को आपके योग्य बना सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, उनकी अगुवाई कीजिएगा, अपनी सामर्थ्य से भरिएगा पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपसे दूर हो गए पिता, और खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने आपसे प्रार्थना की और उस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाया पिता परमेश्वर, वो आपसे दूर हो गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने इस बात को नहीं जाना पिता, कि जीवन देने वाले तो पिता केवल आप हैं। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, उनके कठोर हृदयों को पिता परमेश्वर आप नम्र करें पिता, ताकि पिता परमेश्वर उनका मन खुदावंद आपके प्रेम से भरने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, नौजवान बच्चों के लिए पिता, हर एक को प्रभु जी आपके मार्ग पर लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उनके जीवन को मांग लेते पिता, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपके योग्य बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की गवाही अपने जीवन से दे सके पिता।
हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम को 6 से 7 बजे सिस्टर शिलो में जय जो मनेंद्रगढ़ से हैं, एमपी से, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर लवीना लाल जो सूरजपुर से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद से हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। आप इन तीनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि प्रभु का वचन भरपूरी से हमारे बीच में बांटा जा सके और वो वचन उन तक पहुंचे जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, प्रभु के प्रेम को जान सके ताकि उनका जीवन भी बचाया जा सके। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि इसी तरह से हम डेली डिवोशन में जुड़कर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, प्रभु की आवाज को हम सुन सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।